लड़को हुए तो आप हो जाकर थोड़ा बहुत मतलब काम करें लाई तो आप खाई लेवा और घर घर से चल रही दी। अब लड़कियाँ है तो लड़कियाँ ने तो मजदूरी कराने नहीं भेज सका, तो लड़कियाँ रो सब काम अपन उठानो नहीं। जटा बाद ससुराल शादी करे नहीं जावे, जटा तक जिम्मेदारी आपनी। मेरे को तो कोई काम की शर्म नहीं है कि जैसा काम हो जैसा कर लेती हूँ मैं। तो फर्स्ट बार 300 बोरे 10 बोरियाँ सिली तो 10 रुपये, दूसरी बार 35 सिली 35 रुपये आया। नमस्कार, जयवर्धन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनल त्रिवेदी और आज हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट फ्लाइंग वुमेन से। आज की हमारी फ्लाइंग वुमेन है मिठू देवी कुमावत, जिनसे रूबरू होने से पहले मैं उनका परिचय देना चाहूँगी। वो एक सामान्य गृहिणी है, सामान्य महिला है, जिनकी 4 बेटियां हैं और तीन बेटियों की शादी करवा दी है उन्होंने, और चारों बेटियां पढ़ी लिखी हैं। और वो ना कोई बिज़नेस करती हैं, बाकायदा वो खुद अपने बलबूते पे उन्होंने इतना सब किया है कि उनका अध्ययन सब कुछ करवाया है। और वो छोटे छोटे काम करती हैं, जैसे उनके खेत का काम करती हैं, उसके अलावा घरों में खाना बनाती हैं और एक टाइम पे 100 रोटी का ऑर्डर लेती हैं। उसके बावजूद जो भी उन्हें छोटा मोटा काम मिलता है वो करती हैं, छोटे छोटे कामों से अर्न करती हैं और कम से कम वो महीने के 30 से 35 हज़ार रुपये अर्न करती हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें जिनको बहुत सी महिलाएं इग्नोर करती हैं, उन महिलाओं से हट के वो, जैसे छोटा मोटा सिलाई का काम हो गया, अभी मास्क बनाने का था तो उन्होंने मास्क बनाए और पब्लिक में उन्होंने कम रेट में अवेलेबल करवाए। उसके बावजूद वो उनके खेत का काम, उसके साथ ही यह ऑफिस में और घरों में साफ़ सफाई का काम और खाना बनाने का काम भी करते हैं। और उसके साथ ये सुबह 5 बजे उठ के अपनी गायों का दूध निकाल के उनको सेल भी करते हैं और बीच में जब भी टाइम मिलता है वो गायों के लिए चारा भी लेके आते हैं। तो आज मिलते हैं हम हमारी तीसरी फ्लाइंग वुमेन से। मिठू देवी जी, आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 17 साल रही शादी होगी। और शादी होने के बाद घर पे आई और बाथरूम कुछ नहीं था, लेटरिन भी नहीं थी, बाथरूम भी नहीं था। और मतलब एक मासा था जो आड़ा लगा के नहाते थे। तो आई नहीं तो बचे अटे तो हाँ पड़ो मतलब शर्म लागे तो बचे ये अंकल रहा घर में पास में गए रहे तो अटे मतलब नावा धोई बटे करती। और बचे धीरे धीरे साल 2 साल ऐसे निकाले, फिर मजदूरी करके फिर 2 कमरे बनाए और लेटरिन बाथरूम बनाए। नौकरी करता 700 रुपये देता, मैंने पूर्ति नहीं पड़ती हुई। तो बजे चाय रो थैलो लगाए, चाय रो थैला में इनकम तो बतरी किस वे तो घर में ने मतलब गरीब घर हो तो बचे मतलब धीरे धीरे खर्चा बढ़े तो 4 लड़कियां भी वेगी तो बचे अणु मतलब एक जनो पूर्ति नहीं वे तो लारे बचे मैंने भी खड़ो वेणो पड़ो 4 लोग वही मान लो एक जनो कहीं नहीं वे तो मैं भी मजदूरी में शामिल वेगी ना लारे में आप ही मजदूरी दोनों जने मजदूरी करेंगे और बच्चों को पालेंगे। बा मिले मैंने रास्ता में तो कहीं बेटी कहीं करो तो कहीं कहीं काम करो, मैं क्यों कोई काम ही नहीं है। तो बाकी को बोरिया सिलो तो 1 रुपये दो, मैं क्यों ठीक है सिलूँ। तो बच्चे मैं फर्स्ट बार सिली तो 10 रुपये आया, तो मैं क्यों 10 रुपये आया तो जैसे मान लो 10 रुपये हूँ महीना 300 रुपये वही तो 300 रुपये काम आई, 300 रुपये काम आए। तो बच्चे फर्स्ट बार 10 बोरियाँ सिली तो 10 रुपये, दूसरी बार 35 सिली 35 रुपये आया। दूसरे दिन मतलब हमारी स्पीड बढ़ गई तो मैं जाने 50-60 सिली तो 100 बोरियाँ मुँह सिलती तो 100 रुपये आता रोज रहा। लेडीज़ खेता मैंने 50 रुपये कमाती तो मुझे 100 रुपये करती और रात भर काम करती, मतलब 10 महीने सुबह हूँ शाम तक और शाम को 11 बजे हूँ, सुबह 4 बजे उठो बनो सब काम करती, पहले गाया नहीं। और बटा बाद 12 साल 12 अटे काम की 2 बोरिया रो और कहीं काम नहीं हो तो वह बोरिया रो काम तो पचा धीरे धीरे रास्ता मंजिल खाली होगी तो वे मतलब बाहर ढकलियाँ लेना आता है ट्रॉलियाँ भरे तो खेता महीने। और मैं 10 रुपये एक ट्रॉली रह देता है तो मनदान में 10 ट्रॉली को करना आती 100 रुपये का महीना आती मैंने लगता है 100 रुपये गया तो मैं बदी 90 ट्रॉली पूरा धूड़ो करियो, मतलब 90 ट्रॉली रहा ये ढकलिया पूरा खेता में घिसाया वधी 900 रुपया आया तो मैंने लागो 900 रुपया खोब है, मतलब मारा बात खोब है कहाँ गरीब घर हो
और मतलब कंडीशन ऐसी नहीं हुई कि मकान बनाई सका का अपन मजदूरी इतनी नहीं ही तो कहीं खेती भी नहीं है। तो पचे धीरे धीरे यो काम करता करता पचे मैं खानो बनानो स्टार्ट हुई और खानो बनावा में अर्जुन जी पूर्विया है अनार फर्स्ट बार मैंने मुनारे खानो बनावेगी तो 100 रुपया देता दंडरा। तो 9 दिन की 900 रुपया है मैंने 900 रुपया मतलब मैंने अत्र 900 रुपया आज री बरो आज महीने तो मैंने 1 लाख री बरोबर 900 रुपया वन टाइम महीने। तो खानो बनाना स्टार्ट भी खानो बनाती धीरे धीरे सैलरी 200 रुपया 300 या 400 या 500 या अभी तो 700 रुपया बनो। अभी आप सुबह से शाम क्या करती है? मैं सुबह 4 बजे खड़ी हुई हूँ और दूध निकालूँ। घर हूँ 6 बजे निकलूँ, सुबह 6 बजे निकलूँ, 6 बजे हूँ 6:45 बजे घर पे वापस आऊँ, 7:45 निकलूँ। इस महीने खानो बनाऊँ जब मैंने 8 सवा 8 बजे आवे, सवा 8 से मतलब मैं समझता में तो समझता मैंने 9:15 9:30 बज जावे और 9:30 के बाद मैं खेत पे आऊँ। तो खेत से मतलब 1-1.5 घंटा मेरे को लगता है चारा काटने के लिए। तो चारा काट के स्कूटी पे रख के मतलब घर पे आ जाती हूँ, फिर चारा डाल के वापस भारत फाइनेंस में जाती हूँ। 1 घंटा वहाँ पे लगता है। तो मतलब 11 से 12:30 सवा 12 वापस मैं आ जाती हूँ घर पे। घर पे आके गाय को चारा वारा डाल के खाना न खा के नहा धो के 1-2 घंटा रेस्ट करूँ। 3 बजे वापस खड़ी हूँ, दूध वूध निकालूँ, गोबर हेल भी नाकनी पड़े नाकूँ और दूध भरे पचे दूध पासो दूध वाटूँ, दूध वाटन पासी 4:45 बजे पासी कमल पासा ये ऑफिस सारो काम है जो भी सुबेरो काम हो जो सब पासो शाम रो है। तो मैं 9 बजे 8 8:30 बजे मैं वापस घरे आऊँ। घरे इन छोटो मोटो कोई भी काम है वह खानो वानो लड़किया वे तो बनावे नहीं वे तो वह बनाऊँ और वहाँ बचे खानो वानो खावा यो रोज़ रो यो काम है मेरा। तो ऑफिस में काम करने जाते हैं, वहाँ पे आप लगभग कितने लोगों का खाना बनाते हैं? मैं एक ऑफिस में 6 जना रो बनाऊँ और एक ऑफिस में 7 जना रो बनाऊँ, एक ऑफिस में 9 जना रो बनाऊँ। तो उसमें आपके कोई सहयोगी होते हैं या आप अकेले बनाते हैं? नहीं, अकेले ही बनाती हूँ। आपको एक टाइम पे कितनी रोटी बनानी पड़ती है? खाना मैंने एक टाइम पे बनानी पड़ती है नहीं मतलब एक 2 ऑफिस में तो 30 32 रोटी बनानी पड़ती है और एक ऑफिस में 40 45 बनानी पड़ती है। तो टोटल आप 100 से ज़्यादा रोटी बनाते हैं? सब्जी भी तो साथ। आप जब यहाँ शादी करके आए थे तो उस समय आपके पास कोई साधन था जिससे आप जा सकते थे? कोई साधन नहीं था और साइकिल थी तो ऐसी कंडीशन ही मतलब चारा नहीं था यहाँ पे। तो मैं एवड़ी से मतलब साइकिल पे चारा और बारो लेके आती थी। तो आप साइकिल कैसे सीखे? साइकिल तो मैं छोटी बचपन में सीख गई और अब स्कूटी चलाते हैं। हाँ। तो स्कूटी चलाने में आपको कितना टाइम लगा, कैसे सीखे? बिल्कुल कई टाइम नहीं लगा, एक दिन में सीख गई मैं तो। कब खरीदी थी आपने स्कूटी? मतलब पहला विकी खरीदा ने विकी 10-12 साल और विकी रो काम विकी जाती आती तो अब विकी मार गई है 3 ऑफिस में जाना पड़े तो बचाना पापा रे जावे तो मैंने डांट पड़े अनी बात है बचा स्कूटी और खरीदी साल भर भी। स्कूटी आपने जो आपने पैसे अर्न किए थे उससे खरीदी है? आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? मेंबर 4 लड़कियां और दोनों पति पत्नी। घाया लाई मम्मी हमारी मम्मी घाया मेली को बेटा काम कहीं नहीं वे तो पचे घाया और काम भी करो और दूध देनो और छोरी ने पालना पोसना पर छोरिया पढ़ाई करानी पढ़ाई रहा तो पापा जी पढ़िया लगानी है तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगावे पढ़ी नहीं पढ़ी है तो मतलब सब पढ़ाई रही जिम्मेदारी मारा ऊपरी सी तो पढ़ाती छोरे ने तैयार करें स्कूल भेजे मारो काम करती मजदूरी करती खेत में जाती और चारों भी लाती जो भी हो जो काम है सब करती। अब आप इतनी मेहनत करते हो इसकी आपको कहाँ ज़रूरत है? इतनी मेहनत करने ये ज़रूरत है कि मतलब लड़कियाँ ही से और लड़कियाँ में लड़का में कोई फ़र्क नहीं है, लड़कियाँ जो ही लड़का है। पर अगर मान लो लड़कों में तो आप हो जाए थोड़ा बहुत मतलब काम करें लाई तो आप खाई लेवा और घर से चल रही दी। अब लड़कियाँ है तो लड़कियाँ ने तो मजदूरी कराने नहीं भेज सका तो लड़कियाँ सब काम अपन उठानो नहीं जटा बाद ससुराल शादी करें नहीं जावे जटा तक जिम्मेदारी आपनी आनी बात है ये सब काम करना पड़े तो आराम नहीं है काम छोटो बड़ो नहीं वेवे। और अगर मान लो काम मेहनत नहीं करा और काम नहीं करा तो लड़कियाँ रो पालन पोषण किस तरह करा
लड़को वे 10 साल रो वे इन घर बाने निकाल देवा मतलब कड़े भी जाए और मजदूरी करें भी खाई ले एक जगह मांगेन भी पेट भर ले। और लड़कियां ने तो घर बाने डेली बाने भी निकालनी अल्लाह नहीं है। लड़की जिम्मेदारी माँ बाप ने पूरी परवरिश लड़कियां पूरी करनी पड़े। लड़कारी एक बार नहीं वेवे तो भी चले, क्योंकि लड़को वेवे वो बहाने घूम तो फिर तो रहे उन्हें कोई कहीं नहीं बोले। और लड़की बाहर गेट रे बाहर ही खड़ी हुई तो यहाँ कहाँ खड़ी है, क्यों खड़ी है यहाँ पे? तो लड़कियां रे हर चीज़ की जरूरत माँ बाप पूरी करे तो ठीक है, बाकी तो मतलब। तो आप अपनी चारों लड़कियों में बेटा देखती है? तो चारों लड़कियां मेरे को मैं एहसास नहीं होता है कि मेरा बेटा नहीं है, मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि बेटा ही है, ये कभी मन में नहीं है। आप जब काम करने जाते हो तो कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी लड़कियों को ले गए हो साथ में? नहीं, लड़कियों को नहीं, मतलब लड़कियां तो घर पे रहती है, पढ़ाई करती है और घर का काम खाना आना बना लेती है, छोटा मोटा कोई झाड़ू पोछा घर पे कर लेती है। बाकी कहीं एक भी दिन इतने साल से काम कर रही हूँ, फिर लड़की को एक भी दिन कहीं नहीं लगी। अरे आइन तो मैं बिल्कुल भूल जाऊँ, मैं कहीं काम करे नहीं कहाँ मतलब बिल्कुल आइन मन कभी नहीं लागे। मैं छोरिया पे सल्टा पल्टो कर दे छोरे ने ला रहे हेल्प ले आऊँ, छोरे खुद छोरे ने भारी काम करूँ तो मैंने पसंद नहीं है। कहाँ मुँह करूँ तो वाला नहीं करना रखिए, उनके बारे में आप बताएं थोड़ा। हाईएस्ट नंबर वाली 12वीं पढ़ेगी और उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं तो वह नहीं पढ़ रही है अब। और सेकंड वाली डबल एमए कर ली थी और थर्ड वाली यानी 13वीं पास है। और फोर्थ वाली मतलब यानी 11वीं अभी 11वीं महीने नहीं है। 3 बेटे शादी करवा दी, एक बेटी को रखा है, छोटी है अभी। कौन से काम करती है अभी? मेरे को तो कोई काम की शर्म नहीं है कि जैसा काम हो जैसा कर लेती हूँ मैं तो। अगर टैंक धोना हो तो मतलब कोई लेडीज टैंक नहीं धोवे और डर पे टैंक मैंने उतराऊँ तो मैं तो धो लूँ। टैंक भी धोया कितनी बार धोऊँ और 400 रुपया लूँ एक टैंक धो रहा है दोबारा। मतलब झाड़ू पोछा हो तो वे भी कर लेती हूँ, खाना बनाना हो तो वे भी बना लेती हूँ, खेत पे जाना तो भी जाती हूँ, सिलाई करनी है तो कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, कोई शर्म नहीं है काम की। तो मेरा घर पे है ना मतलब पंखा ख़राब हो गया था तो साफ़ करने के लिए खोला और इंतज़ार करते करते मतलब बहुत दिन हो गए तो मैंने सोचा कि मैं भी लगा लूँ, मतलब तो मैंने लगा लिया। तो वह पंखा भी लगा लिया और छोटा मोटा कुछ काम होता मैं कर लेती हूँ, किसी भरोसे नहीं रहती हूँ। आप जैसे खाना बनाते हैं तो आप ऑर्डर लेते हैं खाना बनाने का? हाँ, मतलब टाइम सेट हो जाए तो ले लूँ ऑर्डर। 50-60 जना रोवे तो लगभग तो बने दूँ। आप ऐसे छोटे मोटे फंक्शन में जो खाना बनता है उसमें क्या बना देती हैं और कैसे कैसे आपका रहता है? छोटा मोटा फंक्शन में तो पूड़ी है, रोटी है, सब्जियां है, खिचड़ी है, चावल है, जैसे मान लो लापसी है, हलवा है, जो भी मतलब आपन जो भी मिठाई आवे नहीं वो बना लो। और अगर और चूरमा बाटी बना लेती हूँ और कोई मिठाई मतलब ये बड़ी मिठाई नहीं आती है, बाकी छोटी मोटी नॉर्मल मिठाइयाँ बना लेती हूँ। बचपन से मैंने कोई काम देखा होगा तो मैं घर पे आके ज़रूर किया होगा। मैं सब काम मतलब एक बार देखती हूँ तो वे काम मैं कर लेती हूँ। कोरोना में जैसे सभी के काम बंद थे, आप लोग जिस ऑफिस में जाते थे वहाँ भी आपको अलाउड नहीं होगा, तो आपने ऐसा क्या किया कोरोना में जिससे? कोरोना महीने मतलब मास्क बनाया, मतलब भैया है तो मास्क कपड़ा लाइन दीदा माने क्योंकि ये मास्क बनाओ तो मैं घर बैठा मास्क बनाया तो सस्ती रेट मैंने घर से मतलब कलेक्ट्री में और मेडिकल पे जो आप सस्ती रेट में दीदा तो वे सब जना पर करूँ मास्क ले गया तो लगभग 40-45 हज़ार मास्क बनाए बनी। मैंने 20 हज़ार ही मजदूरी मैंने भी मिली। कोरोना काल में बैठी नहीं रही, मतलब मकान बनाए पीछे मतलब खाक ला रो तो भी मैं पोते की दी, खुद पोते की दी। अगर मान लो बेटे आओ तो सीमेंट लाइन खुद में पोते हो तो 5-7 दिन तुम्हारे बटने खरस ले गया और थोड़ा दिन मार्क्स बनाया, वापस ऑफिस खुल गया तो वापस ऑफिस। आपका ये जो मकान है बहुत सुंदर है, आपने इसको कैसे बनाया है? ये मजदूरी करके बनाया, मतलब 4 लड़कियाँ है तो लड़कों वे तो किराए पे रह जावे जैन। अगर मान लो लड़का शादी करवाओ तो लड़को तो एक कमरो जावे तो वो अपनी पत्नी ने लेन किराए पे चला जावे। तो लड़कियाँ रहे तो 4 लड़कियाँ ने ससुराल भेजा तो 8 सदस्य आई
और घर परिवार वाला सब आए तो लड़कियां है तो घर मतलब लड़कियां रवाते मकान की जरूरत पहला वे मतलब देखो रातें रहती साल नहीं पत्थर हत्थर डालना रातें ईंटा एकठी करनी कारीगर आवे वरना पहला पूरी भर्ती सब करी कुरेन पचे कंप्लीट रखता और एक दो मजदूर ला रहा था तो दिन भर वनार लार मैं भी काम करती और वे मजदूर भी करता। बाद में वणिया बाद जैसे पुट्टी वुटी ये सब वही और कलर ज़्यादा पैसा मांगे 35-40 हज़ार तो 35-40 हज़ार आपा तो कमावे नहीं तो 35-40 हज़ार को बुला मजदूरी करने देनी पड़े। कलर मैंने किया और एक गेट बाकी रह गया और कलर भी पड़ा है मेन गेट सारी किया हुआ है दूसरी बार करना है तो कलर पड़ा है मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। तो मिठू देवी जी आप दूसरी औरतों को क्या संदेश देना चाहोगी? मैं दूसरी औरतों से ऐसे बोलती हूँ मैंने किया वो आप भी करो। काम से कोई शर्म नहीं है काम करने से ही मतलब अच्छा रहता है काम करने से परिवार चलता है। और मेरे साथ में हेल्प चाहती है तो मैं किसी को बोलती हूँ मेरे साथ में आ जाओ तो आते तो ले जाती हूँ नहीं आते तो मैं कर लेती हूँ खुद भी। बहुत सारे जन लोग बोलते हैं और मैं आके बोलती हूँ पड़ोस में कि आप काम करो तो मैं बात करवाई हूँ बनाने बटे काम लगे दूँ और 2-3 लेडीज़ तो बात मान ले वे खुद करे काम मैं जटे भेजूँ तो वे कर ले वे और मारी कड़ी साफ सफाई में वे तो हेल्प चाहिए वे तो मुँह खुद ही जाऊँ और बनाने भी ले जाऊँ ला रहे तो वहाँ पैसा वे तो वहाँ टे नादा ले ले वहाँ के बाद मतलब 100 रुपया तो 50 ले लाख 200 है तो हो ले लगाना हेल्प वे दो कर लूँ। अगर मान लो कोई बोले मतलब हमारे 150 रुपये ज़रूरत है 1500 की ज़रूरत है आप घर पा है कि देनी मैंने पासा देऊँ तो मुझे दूँगा ले जाओ देन बनाने भूल जाऊँ। अगर मान लो वापस दे तो ठीक नहीं दे तो कोई बात नहीं कभी भी आई तो वो दे दे नहीं आई तो वह कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें मान लो कोई ज़रूरत वे जावे कोई भी चीज़ नहीं है हमारे घर में तो मुँह हो चूँगा हकीकत में नहीं आना रट नहीं है तो ही कोई भी चीज़ मांगे बाकी वे तो चीज़ कोई मांगे नहीं तो दे दूँ और वही आगे कोई बात नहीं ले वापस ले। तो ये थे मिठू देवी कुमावत जो हमारी 3rd फ्लाइंग वुमेन और इस नाम को मैं थोड़ा चेंज करके इनको आयरन लेडी का नाम देना चाहूँगी जिनका टाइम मैनेजमेंट से लेके और जिनका छोटा काम करके आज इतनी बड़ी मुकाम इन्होंने अपने आप में हासिल की है उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी। ये थी हमारी 3rd फ्लाइंग वुमेन। इसी के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे हमारी किसी और कहानी के साथ और 4th फ्लाइंग वुमेन से। धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।